राजधानी में मंगलवार को एसपी का दूसरा जनदर्शन लगाया गया, जिसमें फरियादी अपनी फरियाद लेकर पहुंचे। एसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि पिछले सप्ताह भी जनदर्शन का कार्यक्रम चलाया गया था, जिसमें सिर्फ 9 मामले ही आए थे, जिसमें ज्यादातर मामले में काउंटर शिकायतें शामिल है। जनदर्शन से लोगों के मन में पुलिस के प्रति विश्वास भी जाग रहा है और लोगों के मन में पुलिस के प्रति कोई भय नहीं है। जनदर्शन में पहुंचे एक पीड़ित ने News+21 को बताया कि उनके एक मित्र संतोष सिन्हा को साल 2017 रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देते हुए 2 आरोपी अंकुर डोंडगांवकर और मलय राय ने 21 लोगों से 67 लाख रुपए की ठगी की थी। इस संबंध में उनके द्वारा डीडी नगर थाना में FIR दर्ज कराया गया, मगर डीडी नगर थाना पुलिस द्वारा पहले एक आरोपी का नाम FIR से हटा दिया गया था, मगर दूसरी बार हुए FIR में दोनों आरोपियों के नाम शामिल किए गए। मामले में दोनों आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे हताश होकर आज अखिलेश तिवारी को एसपी प्रशांत अग्रवाल के पास आना पड़ा। 2017 में मलय राय और अंकुर डोंगावकर द्वारा मिलकर 15-20 लोगों को, पीड़ित लोगों को रेलवे का नौकरी का झांसा देकर वो किया गया, झांसा दिया गया। उसके बाद उस समय 2 बार हम लोग को कलकत्ता और दिल्ली ले गए फॉर्म भराने के लिए और क्या बोलते हैं मेडिकल कराने के लिए, जिसमें वहाँ पर अंकुर और मलय राय दोनों उपस्थित थे। तीसरी बार फिर ज्वाइनिंग के लिए जब ले जाया गया 15-20 लोगों को, उसमें से एक पीड़ित था संतोष सिन्हा। संतोष सिन्हा के द्वारा FIR दर्ज करवाया गया। FIR के बाद विवेचना में विवेचना अधिकारी द्वारा एसपी सर से परमिशन लिया गया कि क्या बोलते हैं दोनों को आरोपी बनाया जाए, अंकुर डोंगावकर और मलय राय को। किंतु अंतरिम चालान जब जमा किया गया तो अंकुर डोंगावकर का नाम गायब हो गया, जिसके बाद हम लोगों ने पुनः शिकायत किया, जिसमें अभियोजन अधिकारी द्वारा पुनः स्पष्ट कर दिया गया 6 महीना पहले कि क्या बोलते हैं अंकुर राय को मलय के बगैर भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन 6 महीने तक अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं करते हुए थाना प्रभारी डीडी नगर द्वारा टाल मटोल किया जा रहा है, जिसके लिए हम शिकायत कर रहे हैं कि अंकुर डोंगावकर को आरोपी बनाए और दोनों आरोपी को एक टीम गठित करके साइबर सेल के सहयोग से गिरफ्तारी करें, ताकि 15-20 के अलावा तो मलय राय खुद अपना स्वीकार कर चुका है कि वो 1 करोड़ का ठगी किया है दोनों कोई मिल के। इतने बड़े बड़े ठगी के गिरोह का जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा तब तक बहुत सारे पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाएगा। जनदर्शन प्रारंभ किया गया है पिछले हफ्ते से शासकीय निर्देश पर। प्रत्येक मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 11 से 2 और कुछ CSP कार्यालय में मंगलवार को और कुछ CSP कार्यालय में बुधवार को ये प्रारंभ किया गया, जिसमें कोई भी फरियादी अपनी शिकायत ला करके प्रस्तुत कर सकता है, जिसको तेज़ी से फॉलोअप करते हुए उसका निराकरण कराया जाएगा। कोई कुछ एक लोग अपनी कुछ सूचना भी देना चाहते हैं किस प्रकार की अवैध गतिविधि की, उनकी पर्सनल शिकायत ना हो तो वो जानकारी भी जनदर्शन में दी जा सकती है। तो पिछले हफ्ते कुछ शिकायतें आई थी, जिसमें कुछ काउंटर शिकायतें थीं। कुछ लोगों का ऐसा था कि उनके खिलाफ़ कोई कंप्लेन कर सकता है, तो इसे अलग अलग तरीके की थी, जिस पे उसी दिन जो कार्रवाई और निर्देश देने थे वो दे दिए गए थे। आज का जनदर्शन में वे भी कुछ लोग आए हैं, तो उनकी भी समस्याएं सुनी जा रही हैं।